बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फार्म फिट। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि रमज़ान की आमद आमद है। आमद क्या बल्कि रमज़ान तो आ गया है। तो रमज़ान में अल्लाह ताला सबको इसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो रमज़ान में स्पेशली होता क्या है कि हमारा ज़हन होता है कि रमज़ान आ रहा है, हमारा जो 10 से 12 घंटे की फास्टिंग होगी, हम भूखे रहेंगे तो उससे हमारा वेट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली उसके बरअक्स होता है, वेट कम नहीं होता, वेट बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे खाने, हमारी ऐसी सहरियाँ, हमारी ऐसी अफ्तारियाँ जिसके खाने से हमारा वेट बढ़ जाता है। तो आप जैसे जानते हैं कि 3 अशरे यानी कि 30 रोज़े और 30 रोज़ों में 3 डाइट प्लान इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करूँगा। यानी कि पहले 10 दिन का एक डाइट प्लान, फिर अगले 10 दिन का दूसरा और अगले 10 दिन का तीसरा। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो ये डाइट प्लान फॉलो करने के साथ साथ आपका जो वज़न है जितना आप कम करना चाहते हैं, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इंशाअल्लाह अगर आप ऐसे ही काम करें तो आपका जो वज़न है वो तकरीबन 10 से 15 किलो कम हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में पहला डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगा जो आपने पहले अशरे में इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि 10 दिन, जो पहले 10 दिन है उसमें आपने इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें जिनसे मना करना चाहूँगा, वो आप भी जानते हैं कि एक तो हम लोग इफ्तारी में सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें, ठीक है, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। कोल्ड ड्रिंक्स, दूध सोडे, इस तरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इस तरह के जो मशरूबात हैं, ये आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ये आप बेहतर जानते हैं कि ये आपका अल्टीमेटली फ़ैट बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि रमज़ान में आपने सुबह सहरी के टाइम आपने सहरी करने के बाद आपने इफ्तारी की, तो इसमें क्या होता है कि जो दोपहर का आपका खाना है वो मील आपका एक मिस हो गया। अब होता क्या है कि हम लोग ने सुबह का नाश्ता किया, नाश्ते के बाद दोपहर का खाना खाया और रात का खाना खाया, लेकिन रमज़ान में इसके बरक्स होता है, दरमियान का मील ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपके 10 से 12 घंटे की जो फास्टिंग है उसके अंदर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए बजाय कि आप इसका नुकसान उठाएं। फ़ायदा किस तरह उठाना चाहिए कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जिसमें आपका वज़न जो है वो बढ़े ना, बल्कि आपके बॉडी को जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो आपके फ़ैट में से हासिल करे। और फ़ैट में से अगर वो हासिल करेगा तो आपका जो फ़ैट है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। सिंपल सा इसका फार्मूला है कि अगर आप 10 से 12 घंटे फास्टिंग करते हैं, आप भूखे रहते हैं, तो उसमें आपके बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपके फ़ैट से वो हासिल करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सुबह जो सहरी आपने ऐसी की कि आपको पता है कि आप वज़न कम कर रहे हैं, तो आपने सहरी ऐसी कर ली कि आप सारा दिन जो है वो आपने भूखे रहना और दोपहर को या शाम को आप कहीं गिरे पड़े हों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। हमने डाइट इस्तेमाल करनी है, हमने भूखे नहीं रहना, ठीक है। हमने रोज़ा रखना है, हमने भूखे नहीं रहना, हमने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है। तो अब ये सारी कुछ चंद बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहले 10 दिन है उसमें आपने करना क्या, आपने तकरीबन 8 इंच आप ज़हन में रखें कि आपने 8 इंच का एक पेड़ा लेके, यानी कि 8 इंच की आपकी रोटी बनेगी। और रोटी किसकी बनेगी? वो बनेगी बेसन की रोटी। बेसन की रोटी क्यों? बेसन की रोटी जो है वो बेसिकली दाल से, बेसन जो है वो दाल से बनता है, तो उससे क्या होता है कि वो आपका जो एनर्जी है वो आपको बरकरार रखेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सारा दिन का भूखा रहना है उसको वो कवर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक रोटी खाई और शाम को जाके आपको इतना बुरा हाल होगा आप कहीं गिरे पड़े हों, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए एक जो रोटी है वो बेसन की आपने वो इस्तेमाल करनी है। तकरीबन ज़हन में रखिए कि वो रोटी जो है वो 8 इंच की रोटी हो, ठीक है। उसके साथ आप दही का इस्तेमाल करें, लाजमी करें। दही जो है प्रोबायोटिक है, दही जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके मैदे को ठंडा रखेगा। आपने ज़ाहिरा गर्मी का भी रोज़ा है, तो आपका सारा दिन भी आपने गुजारना है, प्यास भी लगती है, तो दही से आपको प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा अंडा खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाएं, क्योंकि सुबह मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि नाश्ता जो है आपका हाई प्रोटीन होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक नाश्ते की ही किस्म है। जो हम सहरी खाते हैं तो ये भी एक नाश्ते की ही किस्म है। तो अब आपने करना है क्या है, आपने 1 या 2 अंडों का ऑमलेट बनाना है। ऑमलेट जो है वो कोशिश करें बटर में बना लें या कोकोनट ऑयल में बना लें या जैतून के तेल। इन तीनों के अलावा आपने कोई यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये तीनों ऑयल हों और आपने 1 से 2 एग अंडे हों और साथ में 1-2 सब्जियां आप उसमें डाल के आप एक ऑमलेट बना लें, ठीक है। अब ये आपको 3 चीज़ें मैंने बताई।
एक तो आपने 8 इंच की बेसन की रोटी खाई, रोटी के साथ आपने ये 1 से 2 अंडे का जो एक ऑमलेट है वो आपने बना लिया, ठीक है, और साथ में आपने दही का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद अगर आप चाय पीना चाहते हैं, अक्सर लोग चाय पीते हैं, तो आप पी लें, लेकिन फीकी चाय, आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये आपकी सहरी हो गई। अब ये सहरी ऐसी है कि आपको इंशाल्लाह सारा दिन आपको गुजारने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको मुश्किल पेश इंशाल्लाह नहीं आएगी। अब बारी आ गई अफ्तारी की। अफ्तारी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्तारी जो है आपने जो खाना खाना है वो 12 से 15 घंटे या 10 से 12 घंटे की जो फास्टिंग है भूखे रह के उसके बाद आपने खाना। दिल करता है कि आपके सामने जो चीज़ भी पड़ी हो आप उसको हज़म कर जाएँ, आप सब खा जाएँ। तो एक तो थोड़ा सा हौसले में आपने सबसे पहले क्या करना है, आप वही सुन्नत के मुताबिक आप 1 से 2 खजूरें, ठीक है, वो उससे आप रोज़ा अफ्तार करें, इससे ज़्यादा नहीं। हम क्या करते हैं, हमारे सामने प्लेट पड़ी होती है, बस अब जब तक प्लेट ख़त्म नहीं होनी हमने खजूरें नहीं छोड़नी। तो यही ज़हन में रखें कि 1 या 2 खजूरें, क्योंकि हमने कार्ब्स भी लेने हैं, हमने फ़ैट भी लेना है और हमने साथ में प्रोटीन भी लेने हैं, क्योंकि हम अपना वज़न कम कर रहे हैं। तो आपने जो फ़ैट लेना है उसको उस हिसाब से लें कि वो आपका अल्टीमेटली फ़ैट में कन्वर्ट ना हो। तो इसलिए 1 या 2, इससे ज़्यादा खजूरें आपने नहीं लेनी, ठीक है। और उसके बाद आपने एक बाउल लेना है। बाउल किस चीज़ का लेना है, आपने चने, वाइट चने जो होते हैं उसकी चाट बनानी है। अब चाट में क्या क्या डालना मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने तकरीबन 60-70 ग्राम जो है वो आपने चने बॉयल करके, वाइट वाले, ठीक है, वो आपने बॉयल करके वो डालने हैं। उसके अंदर थोड़ा सा खीरा डाल लें, उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल लें, थोड़ा सा प्याज डाल लें, ठीक है। इसके अलावा हरी मिर्च डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। इसके अलावा कैप्सिकम डाल लें, बंद गोभी डालना, ये सारी सब्ज़ियाँ डाल के। इसके अलावा आपने 50 ग्राम चिकन जो है वो बॉयल किया हुआ ये लाजमी डालना है, ठीक है। सब्ज़ियाँ आपके ऊपर है, जो आपको सब्ज़ी पसंद है वो डाल लें, जो नहीं पसंद आप ना डालें, लेकिन 3 से 4 सब्ज़ियाँ लाजमी होनी चाहिए। साथ में 60-70 ग्राम आपके जो चने हैं वो होने चाहिए, और 50 ग्राम के करीब आपने बॉयल चिकन उसके अंदर डालना है। इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके सॉल्ट जो है आपने पिंक सॉल्ट डालना है, और इसके अलावा आपने टेस्ट के लिए इसके अंदर ना केचप डालनी है, ना आपने कोई और ऐसी चीज़ डालनी है। आप इसके अंदर सिरका डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा आप ऐड कर लें ताकि आपसे ये खाया जाए। तो ये आपकी एक चाट बन गई, ठीक है। ये अच्छी खासी प्रोटीन वाली चाट है, इसमें कार्ब्स भी हैं, इसमें प्रोटीन भी है, और ये आपको इंशाल्लाह एनर्जी भी देगी। जो आप 12 घंटे के बाद आप कुछ खा रहे हैं तो आप ये खाने के बाद ख़ुद को फील करेंगे कि मुझे एनर्जी आई है। और साथ हमने पहले खजूर ले लिया। ये 2 आपके हो गए अफ्तारी के टाइम के खाने, ठीक है। उसके अलावा पानी आप जितना मर्ज़ी पिएँ, याद रखिएगा शरबत आपने बिल्कुल नहीं पीना। लाल शरबत हम बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसके अलावा तरह तरह के हम मशरूबात बनाते हैं, वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा जिस बात से मुझे बहुत ज़्यादा एक दुख भी होता है कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम दूध का इस्तेमाल बोतल डाल के करते हैं, यानी कि हम दूध सोडा वो बनाते हैं। वो दूध सोडा आपकी हड्डियों का सोडा बना देता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं देता, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। पानी आप पिए, सादा पिए, ठंडा पिए, जितना आपको प्यास लगे आप उस हिसाब से पानी पिए। ये हो गई आपकी इफ्तारी। उसके बाद आप जानते हैं कि अक्सर घरों में होता है कि रात को सारी रात लोग जागते हैं, सुबह सहर करके फिर वो सोते हैं। तो इन बिटवीन आपने ज़ाहिर है आपने 6-7 बजे अगर आपके यहाँ अफ्तारी होती है, 7 बजे 8 बजे जितने बजे भी, तो आपने अगर सारी रात जागना तो आपको भूख लगनी है। तो उसके दौरान अब आपने क्या खाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अमूमन मैंने देखा है कि स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ही नहीं खाने ना। तो आपने करना क्या है, आपने रात को 10 या 11 बजे जब आपको भूख लगती है तो आपने 1 कप ग्रीन टी का पी लेना है। ग्रीन टी से क्या होगा, अब आप कहेंगे कि मुझे तो भूख लगी, अब ग्रीन टी से क्या होता है। ग्रीन टी से आपकी जो भूख का एक अमल होता है वो बहुत कम हो जाता है। ग्रीन टी के अंदर एक ऐसा फुलनेस का एहसास होता है कि वो आपके जो मैदा जो आपको भूख लगी होती है वो जो उसके अंदर फुलनेस का एहसास पैदा करता है कि आपका जो बॉडी है, आपका जो मैदा है उसको लगता है कि मैं बिल्कुल फुल हूँ। तो इसीलिए ग्रीन टी का 1 कप आपने लेना, क्योंकि हम डाइट अपनी कर रहे हैं, हम अपना वज़न कम कर रहे हैं। तो ये एक डाइट प्लान मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार की है। ये आपने पहले 10 दिन इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर पूरा महीना करेंगे तो फिर आपकी बॉडी भी आदत उसको पड़ जाएगी, इसलिए फिर आपका वज़न कम नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, पहले 10 दिन का डाइट प्लान आपके साथ मैंने शेयर किया। ये डाइट प्लान 10 दिन का है। अगले 10 दिन से पहले मैं इंशाल्लाह दूसरा डाइट प्लान लेके आऊँगा, फिर तीसरा। ये इंशाल्लाह ताला जब आप ये पूरे महीने का डाइट प्लान इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला वज़न जो है 12 से 15 किलो या इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा आपका वज़न कम हो चुका होगा। तो इस डाइट प्लान को इस्तेमाल करें, लोगों से शेयर करें। कोई सवाल है ज़रूर पूछें। तो इंशाल्लाह ताला, और अपने भाई को भी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है। मेरे लिए भी, सब मुसलमानों के लिए, सब बहन भाइयों के लिए दुआ करें।
अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में हमें बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक दे। जितने भी बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।